सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें कहता है कि संख्या रेखा पर रूट 7.4 ए में है और बी में है रूट 3.5। ये दोनों को निरूपित करें। यानी कि रूट 7.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम निरूपित करते हैं। अगर इसको हम निरूपित कर दिए तो फिर आप इसको अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम समझा देते हैं बढ़िया से, उसी प्रकार इसको भी आप कर लीजिएगा। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि रूट 7.4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। पहला यहाँ लिखिएगा कि एक रेखा XY खींचे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पर सबसे पहले एक रेखा हम खींचते हैं। एक रेखा हम खींचे, इसका नाम दे देते हैं XY। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टेप 2, यहाँ लिखिएगा रेखा पर एक बिंदु ए लिए। रेखा पर एक बिंदु आपको लेना है जिसका नाम है ए। यहाँ देखिए मान लीजिए कि ई हम एक बिंदु यहाँ ले लिए रेखा पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए से 7.4 इकाई की दूरी पर एक दूसरी बिंदु ओ लिए। ठीक है, यानी कि बिंदु ए से 7.4 इकाई की दूरी पर एक बिंदु जो है ओ लिए। देखिए इस बिंदु से 7.4 इकाई की दूरी पर। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा कि चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी 1 इकाई की दूरी जो हम ग्राफ पर ले रहे हैं उसका माप जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे जिसका नाम देंगे ओ। ठीक है, और ये जो दूरी है ये कितना है 7.4। यहाँ लिखिए 7.4, इतना इकाई जो है ये दूरी है। ठीक है, 1 इकाई बराबर हम मान लिए हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये जो दूरी हो गया 7.4 इकाई हो गया। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि बिंदु ए से 7.4 इकाई की दूरी पर एक दूसरा बिंदु जो है ओ ले लिए। अब तीसरा स्टेप देखिए, यहाँ लिखिए बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर, 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु बी लिए। तो देखिए यहाँ से 1 इकाई की दूरी पर, चलिए हम मान लेते हैं कि ई जो है 1 इकाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है दूरी 1 इकाई है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी। बी नाम देना है तो बी लिख दिए। इसके बीच की दूरी कितना है 1 इकाई है। अब देखिए हमको जो है ए बी ई वाला दूरी निकालना है कि कितना होगा। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ओ ई दूरी को और ई दूरी को दोनों को जोड़ देंगे तो ई वाला दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए ओ बराबर कितना है 7.4 इकाई। ठीक है, तथा ओ बी बराबर 1 इकाई है। तो हमको निकालना है क्या चीज़, ए बी निकालना है, यानी कि ई वाला जो दूरी है ये पूरा निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको
और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए AO प्लस OB, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। AO दिया हुआ है 7.4 प्लस OB दिया हुआ है 1, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8.4, यानी कि AB जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, ये कितना है 8.4 इकाई है। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4, अब यहाँ लिखिएगा कि AB को 2 बराबर भागों में विभाजित कर समद्विभाजित बिंदु को C नाम दिए। देखिए ये जो AB आप देख रहे हैं, ये रेखाखंड, इसको क्या करना है कि 2 बराबर भागों में आगे बांटना है, ठीक है। और बांटने के बाद जो बराबर समद्विभाजित जो बिंदु आएगा, उस बिंदु का नाम हमको क्या देना है, C देना है। यानी कि ये रेखाखंड को पहले 2 बराबर भागों में हमको बांटना है। तो देखिए उसको 2 भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मदद लेते हैं, ठीक है। इसके मदद से हम उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ देखिए ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये वाला नाप लीजिए, इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा इसको रखना है। इसको जो है ये लंबाई जो देख रहे हैं, इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर रख लेते हैं, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे चाप काटिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख के इसको काटेंगे। यहाँ देखिए इस बिंदु पर रख लिए और इसको ऐसे चाप काटेंगे। देखिए मिल नहीं रहा है, इसको भी थोड़ा सा उधर से काटते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें टाइट करने वाला नहीं है, जिसके वजह से हिल रहा है, ये कम बेसी हो रहा है, जिसके कारण देखिए थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया, ठीक है। तो आप इसको टाइट करिएगा बढ़िया से, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर भी काम चल जाएगा। तो देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाइए। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिला, ये रेखाखंड के एकदम बीचों बीच मिला, ठीक है। यानी कि इस लंबाई को AB को ये 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, ई बिंदु का नाम हम दे देते हैं C, यानी कि AC जो है बराबर होगा BC के, क्योंकि AB को हम 2 बराबर भागों में बांटे हैं, तो जितना AC होगा उतना ही BC होगा। ठीक, अब देखिए 5वां स्टेप आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लिखिए बिंदु C को केंद्र मानकर, वृत्त का केंद्र मानकर, ठीक है ना, केंद्र मानकर AC त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचे। बिंदु C जो देख रहे हैं, इसको आपको केंद्र मानना है, ठीक है, सेंटर मानना है। और AC त्रिज्या वाला, कहने का मतलब ये जो त्रिज्या वाला है, AC त्रिज्या वाला आपको एक अर्धवृत्त इस पर खींचना है, ठीक है। तो चलिए प्रकार की मदद से हम एक अर्धवृत्त खींचते हैं। देखिए ये है, C को केंद्र मानते हुए AC त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त हमको खींचना है। तो इस नोक को जो है हम C बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। इसको हम केंद्र मान लिए AC त्रिज्या वाले, तो कलम का जो नोक है उसको A बिंदु पर रखेंगे। तो ये त्रिज्या हो गया। अब AC त्रिज्या वाला हमको क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। देखिए हिल जा रहा है थोड़ा सा कलम, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए। ठीक है, हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो फिर सही से वृत्त अर्धवृत्त जो है नहीं खिंचाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। चलिए फिर भी बढ़िया बना है। तो देखिए C को केंद्र मानते हुए AC त्रिज्या वाला हम क्या किए, एक अर्धवृत्त हम खींच लिए। देखिए अर्धवृत्त ही बन गया।
यहाँ देखिए AC जो है AB का आधा है। देखिए AC ये क्या है, तो AB का, AB कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो AB का ही क्या है, आधा है। ऐसे भी देखिए ना, AC त्रिज्या है और AB क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या जो है व्यास के आधा होती है। ठीक है, तो वही यहाँ हम लिखे हैं कि AC जो है यानी त्रिज्या जो है क्या होगा, व्यास के आधा होगा। ठीक है, हम AC का मान निकालना चाहते हैं कि ये वाला जो मान है से कितना है। ठीक है, तो देखिए AB हमको पता है, AB पता है कि 8.4 है। ठीक है, तो AC कितना होगा, 8.4 को हम आधा कर देंगे तो AC निकल जाएगा। यहाँ देखिए 8.4 AB हम देखिए यहाँ निकाले थे 8.4, इसको हम 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि AC जो हुआ 4.2 सेंटीमीटर हुआ। देखिए AC ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब AC इतना है तो BC कितना होगा, BC भी हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। BC यहाँ देखिए ये वाला दूरी ये कितना हो जाएगा, ये भी 4.2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये त्रिज्या है, AC त्रिज्या है, तब BC भी तो त्रिज्या हो गया, ये भी तो त्रिज्या है। ये क्या है, व्यास है AB, तो AC त्रिज्या है तो BC भी त्रिज्या है, जितना E रहेगा उतना E भी रहेगा, तो BC भी क्या होगा, 4.2 होगा। तो यहाँ लिखे हैं BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि AC जो है बराबर है BC, यानी दोनों त्रिज्या है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए BC हमको पता चल गया कि ई वाला जो दूरी है ये कितना है, 4.2 है सेंटीमीटर। हमको निकालना है OC, ई वाला दूरी निकालना है, तो OC कैसे निकालेंगे से देखिए, OC बराबर लिखेंगे BC माइनस OB। देखिए BC ये पूरा दूरी में से इतना में से इतना काट के हटा देंगे तो यही ना बचेगा। देखिए OC हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा में से यहाँ में से इतना जो है काट के हम हटा देंगे तो बचेगा ये, तो वही हम लिखे हैं OC बराबर BC माइनस OB। ठीक है, यहाँ लिखे। अब देखिए BC का मान है 4.2 माइनस OB का मान है 1, तो इतना हम इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3.2, यानी कि OC जो आया ये वाला कितना 3.2 सेंटीमीटर आया। ये दूरी कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए OC बराबर 3.2 सेंटीमीटर कैसे हुआ से देखिए इसको हम बताते हैं। ये दूरी कितना है, BC है, यहाँ पे हम लिखते हैं BC हमको पता है कि BC जो है, देखिए यहाँ पे BC है 4.2 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा दूरी कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। देखिए O यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं OB हमको पता है कितना है, 1 इकाई है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है ई वाला दूरी। हम क्या करेंगे, टोटल में से यहाँ में से इतना हम काट के हटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो ये टोटल है 4.2 सेंटीमीटर, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर है, घट गया तो बचा कितना, 3.2, तो ये वाला दूरी बच गया। यही हमको निकालना था तो निकाल लिए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं CO, इस पर हम एक लैंप जो है गिराते हैं। देखिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं D। ठीक है, यानी कि CO इस पर जो है OD हम क्या किए, लैंप डाल दिए। अब देखिए बिंदु C से बिंदु D को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ पे OC पर OD लंब डाले तथा
बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। ठीक है, देखिए ओ सी पे हम क्या किए कि ओ डी लंब डाल दिए और बिंदु सी को बिंदु डी से मिला दिए। तो देखिए इस सी डी क्या है, सी डी तो आपका त्रिज्या है। वृत्त के बिंदु से अगर केंद्र तक हम अगर खींचते हैं तो लंबाई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो सी डी क्या है, त्रिज्या है, और बी सी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि जितना बी सी है उतना ही सी डी होगा। तो बी सी हमको पता है कि 4.2 है, यानी कि ई वाला दूरी भी कितना होगा, 4.2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सी डी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 4.2। ठीक है, यानी बी सी जो है 4.2 है, तो सी डी भी क्या होगा, 4.2 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, समझे कि नहीं। देखिए सी डी ये क्या है, त्रिज्या है, बी सी भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो जो ई दूरी है से ई दूरी है। तो बी सी पता था तो ये भी हमको पता चल गया। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं, कितना है, 4.2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। सी डी है 4.2 सेंटीमीटर, और ओ सी ये वाला हम निकाले हैं। देखिए यहाँ पे ओ सी कितना आया है, 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए ये कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। तब ये समकोण त्रिभुज है, सी ओ डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो उसमें हम ई वाला दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी जो है ये कितना है। यहाँ देखिए लिखिएगा, अब समकोण त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, देखिए सी ओ डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको निकालना है ओ डी बराबर। तो सी डी बराबर, यानी देखिए सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखे, सी डी क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए समकोण के सामने कर्ण होती है, तो ये भुजा कर्ण है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसी पर हम क्या करेंगे कि ओ डी निकाल लेंगे। देखिए तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ये जाके इधर माइनस में हो जाएगा, यानी सी डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जगह नहीं इसलिए ऐसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये सी डी स्क्वायर है, ये प्लस में है, इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया ओ सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ डी बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए ओ डी बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि सी डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओ डी बराबर अंडर रूट सी डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। सी डी कितना दिया हुआ है, तो सी डी है 4.2, तो इतना का कर देंगे होल स्क्वायर माइनस ओ सी क्या है, तो 3.2 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 4.2 का होल स्क्वायर करिएगा तो आएगा 17.64 माइनस 3.2, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो होगा 10.24। इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7.4, यानी ओ डी कितना आ रहा है, रूट अंडर 7.4। यहाँ देखिए इसको जब हम सॉल्व किए तो ओ डी बराबर आया रूट अंडर 7.4। देखिए ओ डी ये दूरी जो है रूट अंडर 7.4 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो दूरी है कितना है, रूट अंडर 7.4 है। तो इतना जो है, इतना लंबाई का हम क्या करते हैं कि एक चाप काटते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए ध्यान से, ओ बिंदु पर हम रखेंगे प्रकार को और इसको डी बिंदु पर रखेंगे। देखिए डी बिंदु पर रखे और इसको इस तरह से एकदम थोड़ा सा ही
टाइट करने वाला नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए इस पर रखे और रख के इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से संख्या रेखा पर घुमाए हैं। तो देखिए ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं ई, ठीक है। तो ई जो दूरी है वही दूरी आपको ई कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना हो जाएगा, √7.4। कह रहा था कि √7.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो देखिए यहीं पर होगा √7.4, ठीक है। तो इसी को कह रहा था निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे होगा। इसको यहाँ पे आप लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, अतः OE बराबर OD, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, √7.4। देखिए OE, ई जो दूरी है से और ई दूरी है से, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही लंबाई का जो है हम नाप करके चाप काटे हैं इस पर। तो ई जो लंबाई है जितना होगा वही लंबाई ई होगा। तो 7.4 है रूट अंडर में, तो ई भी जो है आपका इतना हो जाएगा। तो लिखे यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिएगा क्या है, समान चाप हम लिए हैं, समान चाप काटे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखिए कि रेखा XY पर स्थित बिंदु O को 0 मानने पर, यानी शून्य मानने पर बिंदु E √7.4 को निरूपित करेगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू जो है 0 मान ले, तो 0 अगर इसको हम मान लेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये कितना मान होगा, ये √7.4 होगा, ठीक है। तो यही करा था संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए जो हम कर दिए।